हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैट्रिसेस। और जो पूरा टॉपिक वो क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, अभी मैट्रिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैट्रिक्स कहां पे अप्लाई होता है। अभी आप सभी बच्चे जानते हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में जानते हैं, लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। ओके, इसको सॉल्व भी जानते हैं आप। ठीक है, जैसे कोई भी 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 2 टाइम्स x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अगर मैं कहूंगा कि आप इसको सॉल्व करो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी एक नया मेथड हो रहा है कि आप इसको मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे देन फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड होगी, x और y की। ओके, अभी मैं कहूंगा कि अगर 3 क्वेश्चंस लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 1, 2 टाइम्स x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 2। अगर मैं कहूंगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5। ओके, इसको सॉल्व करो और देन फाइंड x y z। इस मेथड से जैसे जे करेंगे इस मेथड से निकल जाता है, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा ये। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा कि आप 4 क्वेश्चन वाले ले लो, थोड़ा सा और क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। मगर जो मैट्रिक्स मेथड है, जब हम मैट्रिक्स करते हैं कि जहां जो भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं वहां पे यूज होता है ज्यादा ये। ठीक है, अगर मैं कहूंगा 4 क्वेश्चन वाला सॉल्व करना है तो इस मेथड से आराम से सिंपल वे से कर सकता हूं। अगर मैं कहूंगा 5 इक्वेशन वाला करो, 6 इक्वेशन वाला करो, 10 इक्वेशन वाला करो तो काफी सारी दिक्कत आती है करने के लिए, मगर इस मेथड से बिल्कुल क्वेश्चन इजी निकल जाता है। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स में काफी काम आता है। ठीक है, तो मैथ्स में तो आना ही आना है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल इजी चैप्टर है और मोस्ट स्क्वेरी भी है। अभी करना मैट्रिक्स बनता कैसे है उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ऐसे। अभी इसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ। आपने सबसे पहले जा रखना है कि इसको हम जब डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी एटस्ट्रा। ओके, अभी आपके पास जो मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स का साइन है, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, एग्जांपल दे रहा हूं छोटी सी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, वो स्मॉल लेटर में लिख सकते हो आप। ठीक है, चाहे नंबरिंग में लिखो, चाहे एबीसी के बारे में कैसे भी जैसे मर्जी लिखो आप। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। अभी मैंने क्या कहा कि रोज और कॉलम होगा। अभी जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं ऐसे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, वो क्या होगा, रोज। जैसे जे भी क्या है, रो। जहां इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रो 1 रो 2। ओके, अभी एडी क्या है, कॉलम सेकंड, बीई क्या है, सेकंड कॉलम, और सीएफ क्या है, थर्ड कॉलम। अभी जो कॉलम होता है, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल कंसंट्रेशन बनी होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान से देखो कि करना कैसे है। ठीक है, अगर आप ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी चैप्टर है। इसी चैप्टर कोई है ही नहीं मैथ्स में। ठीक है, जैसे जी है वर्टिकल लाइन में एडी क्या आ रहा है, वर्टिकल लाइन में आ रहा है। वर्टिकल लाइन क्या है, अराउंड द वाई एक्सिस आ रहा है। जो भी एलिमेंट्स वर्टिकल लाइन में आएंगे उसको कॉलम कहेंगे, जो भी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे उसको रोज कहेंगे। जैसे ये एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। जैसे ये C1 क्या हो गया, कॉलम फर्स्ट, जी क्या हो गया, सेकंड कॉलम, जी क्या हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, अभी जी क्या है, R1, जी क्या है, R2, R1 क्या है, रो फर्स्ट, जी क्या है, रो सेकंड। अगेन देख लो आप, जे आपके पास रो फर्स्ट है, जे रो क्या है, सेकंड है, जे कॉलम फर्स्ट है, जे कॉलम सेकंड है, और जे कॉलम क्या है, थर्ड है। ओके, अभी हम जहां पे डिस्कस करते हैं कि मैं जो मैट्रिक्स लिखूंगा, मैट्रिक्स को ऐसे लिखूंगा,
ठीक है, मैं लिखूंगा A11, A12, A13, A1n। उसके बाद लिखेंगे A21, A22, A23, सो ऑन A2n। ठीक है, सो ऑन AM1, AM2, AM3, AMN। ओके, अभी बिल्कुल इजी है कि हम जब इसको डिनोट, मैं लिख दिया, अभी लिखा क्या इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को जो लेटर्स है सिंपलेक्स ले सकते हैं आप। ठीक है, बड़ी सारी बुक्स में सिंपलेक्स से बना होगा, बड़ी सारी बुक्स में सिंपलेक्स से बना होगा, और बड़ी सारी बुक्स में सिंबल ऐसे बना होगा। जैसे मैंने जी ABC लिखा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ABCDEF, ऐसे लिख सकते हैं ABCDEF। ओके, ABCDEF। ठीक है, ऐसे ABCDEF बड़ी सारी बुक्स में लिखा होगा। ठीक है, ऐसे सिंबल बने होंगे तो आल्सो क्या है, मैट्रिक्स ही है। ठीक है, अभी AIJ को डिनोट करना हमने, AIJ, जो I स्टैंड फॉर रो और J स्टैंड फॉर कॉलम्स। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जो फर्स्ट एंट्री होगी जे I को डिनोट करेगी, I क्या है, रो, और J क्या है, कॉलम को डिनोट करेगी। जैसे मैं कहता हूं A23, जी किसका एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम का। आगे मैं कहूंगा A15, जी किसका एलिमेंट है, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम का। अभी ध्यान से देखो कैसे मैंने लिखा, जहां पे A11 का मीनिंग देखो, रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी क्या है, फर्स्ट है। जहां मैंने क्या लिखा, A12 लिखा, 12 का मीनिंग देखो, रो फर्स्ट है, कॉलम क्या है, सेकंड आ रहा है। जहां क्या लिखा मैंने, 13 लिखा, 13 का मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1n का मीनिंग फर्स्ट रो nth कॉलम। ओके, ऐसे 21 का मीनिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो सेकंड nth कॉलम, सो ऑन। रो कौन से आ गई, nth, बट कॉलम तो देखो मैंने 11 लिखा, जी 11 क्यों, बट कॉलम जो क्या आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट ही आ रहा है। जहां मैंने 22 लिखा, देखो कॉलम क्या आ रहा है, सेकंड ही आ रहा है। जहां पे 33 लिखा, कॉलम क्या आ रहा है, थर्ड ही आ रहा है। और जहां पे मैंने nn लिखा, क्यों, क्योंकि जो कॉलम क्या आ रहा है, n ही आ रहा है। बट ये रो कौन सी है, m है। देखो फर्स्ट एंट्री देखो, ध्यान से देखना, जो फर्स्ट एंट्री है जी क्या डिनोट कर रही है, रो को ही शो कर रही है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होगा, रो कितनी है, m, और कॉलम कितनी है, n। m क्रॉस n लिखेंगे हम, m इंटू n शो नहीं करेंगे, हम क्या शो करेंगे इसको, m क्रॉस n ही शो करेंगे। बिल्कुल इजी है। ठीक है, अभी जैसे ये लिखा था मैंने, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। अभी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अभी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, ठीक है, इस कॉल्ड जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n। जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n होगा ऑर्डर। ठीक है, m क्रॉस n का मीनिंग क्या हो गया, m रोज और n कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये था मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे। देखो ध्यान से देखना अभी आप, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया कि mth रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एंट्री रोज को शो करेगी, सेकंड एंट्री कॉलम को शो करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, मैं लिखा 2 3 4 -1 5 0 2 -2 7 11। ओके, मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब मैं कहूंगा आप सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ, सबसे पहले ऑर्डर। अभी मैंने ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर दिया, मैंने जहां पे एग्जांपल भी लिखी थी बिटा दी, मैंने 2 into 3 2 क्रॉस 3 लिखा था, जहां पे m क्रॉस n है। अभी मैं कहूंगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो सबसे पहले चेक करते हैं, जी कौन सी रो है, फर्स्ट, जी कौन सी रो है, सेकंड, जी कौन सी रो है, थर्ड। याद रखना कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे उसको रो शो करेंगे, जो वर्टिकल लाइन में आएंगे उसको क्या करेंगे, कॉलम। इस तरह से रो और इस तरह से कॉलम। ओके, अभी देखो जी रो फर्स्ट है, रो सेकंड, रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। जो उसका ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। 3 क्रॉस 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 रोज होंगे इसके अंदर और 3 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। ओके, ठीक है, आगे मैं कहूंगा इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3।
अगर मैं कहूंगा इसका 2 3 का मीनिंग क्या हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स बताओ। ए क्या है, एलिमेंट्स। ओके, अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम देखते हैं। देखो ये रो कौन सी बोलो, सेकंड। कॉलम थर्ड कौन सा है, देखो ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम क्या है, थर्ड है। तो क्या आ रहा है यहां पे, 0। अगर मैं कहूंगा A12, A12 का मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी चेक करते हैं, रो फर्स्ट कौन सी है, जे। कॉलम सेकंड कौन सा, जे। तो कौन सा एलिमेंट हुआ, 3। अगेन देख लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। अब मैं कहूंगा आप ऐसे बताओ 2 1 बताओ, 2 1 का मीनिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ रहा है यहां पे, -1 आ रहा है। क्या आ रहा है यहां पे, -1 आ रहा है। ओके, तो ये आप एलिमेंट्स बता सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको पता है इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज और 3 क्या है, कॉलम्स है। तो 3 into 3 कितना होगा, 9, क्योंकि जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, अभी मैं जैसे ये मैट्रिक्स लिखा मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कैपिटल लेटर के साथ शो किया। क्या किया, इसको कैपिटल लेटर के साथ शो किया। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, मैं इसको शॉर्ट ऐसे लिख सकता हूं, AIJM क्रॉस N। आप इसको शॉर्ट ऐसे शो कर सकते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम्स और M क्रॉस N। इस मैट्रिक्स को हम ऐसे शॉर्ट शो कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, कंस्ट्रक्ट करना आपने 3 into 2 मैट्रिक्स। अगर आपने कंस्ट्रक्ट करना होगा 3 into 2 मैट्रिक्स, 3 into 2 का मीनिंग क्या हो गया, कि 3 रोज 2 कॉलम। बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। 3 रोज 2 कॉलम कैसे करना आपने, 3 रोज 2 कॉलम, देखो कैसे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आपको कॉलम कितने चाहिए, 2, तो कॉलम कितने बन गए, 2 बन गए। ठीक है, बट रो कितनी है यहाँ पे, 1 है। आपको कितने चाहिए, 3 चाहिए। अभी 3 क्या चाहिए आपको, A21 A22 A31 A32। अभी 3 into 2 मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, 3 into देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, ओके। अगर वो कंडीशन देता है कि इफ जो AIJ होगा, सपोज करो I प्लस 2 टाइम्स J है, I प्लस 2 टाइम्स J है, तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करना भी आपने इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। किस किस की, A11 A12 A21 A22 A31 A32। कैसे करना है, A11, अभी मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि AIJ, I स्टैंड फॉर रोज और J स्टैंड फॉर कॉलम्स। ठीक है, अभी A11 I भी 1 है, J भी क्या है, 1 है। करो वैल्यू पुट, जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 into 2 I1 3। 1 2 का मीनिंग क्या हो गया, I1 J2 कितना आएगा आपका, 5। I की वैल्यू क्या है, 2, जहां पे वैल्यू पुट कर देना है, 2 प्लस 2 into 1 4। I भी 2 J भी 2, I की वैल्यू 2 J भी 2 कितना आएगा, 6। I की वैल्यू 3 और J की 2 कितना आएगा आप लोगों का, सॉरी 7 और सॉरी 1। ठीक है, 3 2, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2 कितना आएगा आप लोगों का, 7। अब जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, आपने क्या करना है, इन सभी की वैल्यू जहां हमें पुट कर देनी है। जब सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, A11 की वैल्यू 3, A12 की 5, जहां पे A21 की क्या है 4, A22 की क्या है 6, A31 की क्या है 5 और A32 की क्या है 7, और ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो उसका मैट्रिक्स का फोटो होगा वो ये होगा। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी, वैल्यू फाइंड नहीं होगी। ठीक है,
वैल्यू जब निकाली होगी वो आप मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ जहां पे मेंशन कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि जो ये नंबर्स होंगे ये क्या होंगे, कोई भी नंबर्स ले सकते हो आप, रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं जहां पे, कोई भी फंक्शन आ सकता है जहां पे, कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा। ऐसे अगर मैं बोलता हूं कि आप कंस्ट्रक्ट करो, मैं बोलता हूं 3 into 3 मैट्रिक्स, क्या बोलता हूं मैं, 3 into 3 मैट्रिक्स, आप 3 into 3 मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। अभी 3 into 3 मैट्रिक्स ऐसे कि 3 रोज 3 कॉलम, अभी आपको लेने आता है 3 रोज 3 कॉलम, कैसे लेंगे आप, ठीक है। जैसे दिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या हो गया इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, ऑर्डर क्या इसका 3 क्रॉस 3 है, ओके। अभी उसके बाद अगर वो होता है कि इफ ए आई जे, सपोज करो 1/2 आई माइनस 3 जे है। अभी आप क्या करेंगे, जहां पे सभी की वैल्यू फाइंड करेंगे और जहां पे पुट कर देंगे, कैसे करेंगे। अब मैं कहूंगा कि A1 की वैल्यू कैसे करेंगे, कैसे करेंगे 1/2 आई की वैल्यू 1 जे की 1, इस तरह से, ओके। 1/2 -3 1 - 3 -2 का मॉडुलस 2, आपकी वैल्यू क्या आएगी 1। इस तरह से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू निकाल के, जैसे मैंने ये सारी वैल्यू निकाल के जहां पे पुट कर दी, ऐसे आप क्या करेंगे सारी वैल्यू निकाल के जहां पे पुट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं A12, ओके, आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक, ओके, जे की वैल्यू क्या है 2। अभी 3 2 6 1 - 6 -5 का मॉडुलस क्या आएगा 5, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5/2 आएगा, ठीक है। ऐसे आप 1 3 निकाल सकते हैं, A2 3 निकाल सकते हैं, A3 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी की वैल्यू निकाल के जहां पे पुट कर सकते हैं, ओके। अभी ये था कंस्ट्रक्ट किया, आपने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ओके। उसके बाद मैं बोलता हूं कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट्स लेता हूं, ओके, बात समझ में आ रही है, मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे से करवा रहा हूं आपको, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं कि कोई भी आपके पास 6 एलिमेंट्स है कोई मैट्रिक्स में, हाउ मेनी ऑर्डर्स, आप इसका व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं आपने, ठीक है। इसके ऑर्डर्स क्या होंगे, जो मैट्रिक्स है अगर 6 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर्स क्या होंगे इसके। जैसे बोलता हूं 1 into 6, 1 रो 6 कॉलम आ सकते हैं। अगर हम 6 into 1, ये भी आ सकता है। ऑर्डर क्या होगा 3 रोज 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 2 रोज 3 कॉलम भी हो सकते हैं, और कोई ऑर्डर होगा इसका, और कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर यही बनते हैं, आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। अगर मैं बोलता हूं कि 5 एलिमेंट्स है, ओके, इसके पॉसिबल ऑर्डर बताओ, इसके पॉसिबल क्या होंगे 5 into 1 या 1 into 5, क्योंकि 5 के फैक्टर यही बनेंगे और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। जहां 5 रोज 1 कॉलम हो सकता है, जहां 1 रो 5 कॉलम हो सकते हैं। अगर बोलता हूं 24 एलिमेंट्स लेता हूं, 24 एलिमेंट्स लेता हूं, इसके फैक्टर बढ़ाओ, 1 into 24 ये ऑर्डर, 24 into 1 ये भी ऑर्डर हो सकता है, 6 into 4 4 into 6 भी हो सकता है, ओके, 12 into 2 2 into 12 भी हो सकता है, ठीक है। और बोलिए 8 into 3 3 into 8, और कोई ऑर्डर, ठीक है। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स है कि अगर कोई 24 एलिमेंट्स है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, मैट्रिक्स कितने किस्म का मैट्रिक्स बन सकता है, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ओके। उसके बाद इसकी टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, मेन है इसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स,
मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से बता रहा हूं, ठीक है। इसके टाइप्स क्या है? सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होता है? अभी जब मैंने मैट्रिक्स करवाया उसमें मैंने आपको रो के बारे में बता दिया कि रो क्या है। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में आते हैं उसको क्या कहेंगे? रो कहेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं m की वैल्यू 1 लिख देता हूं, अगर मैं m की वैल्यू 1 लिखता हूं तो 800 रो मैट्रिक्स बनेगा। कैसे बनेगा आपका? इस तरह से बनेगा और बड़े सारे कॉलम बनेंगे। कैसे? देखो, जैसे मैंने A11 लिखा, A12 लिखा, A13, A14 सो ऑन A1। ये सारा क्या है? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो क्या है? कैसे है? हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास क्या आ रहा है जी? ओनली वन रो एंड नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं? कॉलम्स। आपने ये याद रख लेना है कि जो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 1 into, ठीक है। ओनली वन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आप इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी होगी आप लिख सकते हैं क्या? ओनली वन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये क्या है? रो मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका? 1 into 5, ठीक है। सेकंड क्या है इसका? कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अभी आप सभी बच्चों को पता है कॉलम कैसे बनता है। कॉलम होता है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर्टिकल लाइन में होंगे अलोंग द बाई एक्सिस होंगे। अगर इस तरह से होंगे हॉरिजॉन्टल, वो क्या होगा आपके पास? रो। अगर ऐसे होंगे तो वो क्या होगा? कॉलम, ठीक है। अभी कॉलम किस तरह से होगा? इस तरह से कॉलम होगा, ठीक है। अभी कॉलम कब बनेगा? जब आपके पास रो बड़ी सारी होगी बट कॉलम क्या होगा? एक होगा। इसमें क्या होगा? जो n होगा वो क्या बनेगा? 1। आपने जान रख लेना है कि जो ऑर्डर है वो क्या है? m क्रॉस n है, ठीक है। अगर m की वैल्यू 1 आती है और नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं तो रो मैट्रिक्स है। अगर आपके पास n की वैल्यू 1 आती है और नंबर ऑफ रोज आती हैं तो वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। कैसे? A11, A21, A31, A41 सो ऑन AM1। चेक कर लो, कॉलम कितना है इसका? एक ही है। जैसे मैं जी लिखता हूं 1 2 3 4 5, क्या एड्रेस का? 5 into 1। आल्सो क्या जी? कॉलम मैट्रिक्स। आल्सो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। एक होता होगा जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अभी जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो क्या होता है? ठीक है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। वो मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? जीरो। विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। जैसे मैं ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी होगा, डजंट मैटर, जे जीरो, ऐसे ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है? कॉलम। जो सारे के सारे क्या है? जीरो मैट्रिक्स, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, क्या करवाया अभी मैंने आपको? रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स के बारे में करवाया, कॉलम मैट्रिक्स क्या और जीरो मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। ठीक है, अभी मेन है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अभी स्क्वायर क्या है कि आपका स्क्वायर कैसा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ क्या होंगी? इक्वल होंगी। नंबर ऑफ रोज और आप ये रखना है ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे m किसकी इक्वल होगा? m किसकी इक्वल होगा? n। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर आपके पास क्या है? कोई भी मैट्रिक्स है,
अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में करेंगे, ठीक है। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जे, ए आई जे एम क्रॉस एन, अब जो स्क्वायर कब बनेगा, जब एम एन के इक्वल होगा, एम एन के इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, एम किसके इक्वल होगा, एन होगा। इट मींस रोज और कॉलम इक्वल होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने A1 मान लिया, A1 2, A2 1, A2 2, आल्सो कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रोज और कॉलम क्या आ रहे हैं इसके अंदर, इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं जी, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर क्या है इसका, 2 into 2, तो मैं इसको सीधा ऑर्डर लिख सकता हूं, इसका ऑर्डर क्या होगा 2, ऑर्डर क्या होगा इसका 2 ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा 2 0 5 1 4 3 2 0 4 1 2 3, जी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 3 into 4, जी स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि रोज कितनी आ रही है 3, कॉलम कितने आ रहे हैं इसके अंदर 4 आ रहे हैं, जी स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर मैं जी लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि और कॉलम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आल्सो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या शो करेंगे, ऑर्डर 3 करेंगे। ऐसे 4 रोज 4 कॉलम होगा तो मैं ऑर्डर 4 करूंगा, 5 रोज 5 कॉलम होगा तो क्या शो करूंगा, ऑर्डर 5 करूंगा, ठीक है। अभी मेन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी अप्लाई होना है, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये इसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स का काफी ज्यादा रोल है, कहां पे, डिटरमिनेंट में, ठीक है। अभी मेन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी ब्रांचेस भी है बड़ी सारी, क्या जी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसकी काफी सारी टाइप्स है, ब्रांचेस है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल, ओके। उसके बाद ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी डायगोनल मेन है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, मेन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में क्या होगा, आपने याद रखना है कि होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही, every square matrix had to be diagonal, every square matrix is said to be diagonal, diagonal कब होगा, aij, ओके, aij जे चार्ट में आपको 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा कब, जब i j के इक्वल नहीं होगा, aij की वैल्यू 0 आएगी जब i j इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने एग्जांपल ले लीजिए, मैं लिख दिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके। मैंने जी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया, मैंने कहा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैड टू बी डायगोनल, उसको हम डायगोनल कहेंगे, मगर डायगोनल कब कहेंगे, जब aij 0 होगा, i नॉट इक्वल टू j, ठीक है। अभी j i और j दोनों इक्वल आ रहे हैं, वो कॉलम दोनों इक्वल आ रहे हैं 1 1, j 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल क्या होगा j,